हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष मतलब छत्तीसगढ़ अध्यक्ष कौन है? अरविंद अवस्थी हैं। क्लियर है? अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा मासिक समाचार पत्र के संपादकों को भी अधिमान्यता प्रदान की गई है। साथ ही अधिमान्यता नवीनीकरण की अवधि को ध्यान देंगे 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। कौन सा राज्य मुख्य रूप से थर्मल बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक कोयले के लिए मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ पर निर्भर है? कौन सा राज्य निर्भर है छत्तीसगढ़ पर? इसका सही जवाब है राजस्थान। क्लियर है? राजस्थान मुख्य रूप से थर्मल बिजली के उत्पादन के लिए आवश्यक कोयले के लिए मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ पर निर्भर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रायपुर आए। सूत्रों की माने तो इस बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच कोयले की आपूर्ति को लेकर चल रही बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत हुई। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। चलिए प्रश्न पर ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया है, जिसका अवलोकन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है सूरजपुर जिला। क्लियर है? राज्यपाल ने सूरजपुर जिले के पंडो नगर में बने राष्ट्रपति भवन का अवलोकन किया। कहाँ? सूरजपुर जिले के पंडो नगर में। क्लियर है? चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ से कौन राजधानी रायपुर में 26 मार्च को एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका शुभारंभ कौन करेंगे? उद्योग मंत्री करेंगे। क्लियर है? प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा 26 मार्च को राजधानी रायपुर के फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ से निर्यात को दोगुना करने के संबंध में रणनीति पर विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए प्रश्न पर ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के गौरेला विकासखंड अंतर्गत कोटरिया डांड व्यपवर्तन योजना के निर्माण के लिए कितने रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता हसदेव कछार बिलासपुर को प्रदान की गई है? इसका सही जवाब है 9,93,48,000। ऑप्शन 3 सही है। कोटरिया डांड व्यपवर्तन योजना और उनके निर्माण के लिए 9.93 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न पर ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ ने बलौदाबाजार भाटापारा जिले के विकास खंड भाटापारा की सोंढूर परियोजना के अंतर्गत भाटापारा शाखा की धुर्रा बांधा की नई वितरक नहर निर्माण के लिए कितने रुपए स्वीकृत किए हैं? कितने रुपए स्वीकृत किए हैं? 15,48,28,000 रुपए। क्लियर है? योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर क्षेत्र में 879 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खरीफ फसलों की सिंचाई प्रस्तावित है। अगला प्रश्न देखिए। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के पंजीयन करने में राज्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? जशपुर। क्लियर है? 2,653 शालाओं का ऑनलाइन पंजीकरण एवं फाइनल सबमिशन का कार्य में 100% उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पर ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद से किसने दुबई में 13वें फैजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप के अंतर्गत वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है? किसने जीता है? ईश्वरी ने जीता है। छत्तीसगढ़ की बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का मान बढ़ाया है। महासमुंद की ईश्वरी ने दुबई में 13वें फैजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप के अंतर्गत वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 31 मार्च को किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की कौन सी किस्त का भुगतान किया जाएगा?
कौन सी किस्त का भुगतान किया जाएगा? चौथी किस्त का भुगतान किया जाएगा। सीएम बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का भुगतान की तिथि का ऐलान कर दिया है। 31 मार्च को किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर लोकसभा सांसद राहुल गांधी, ध्यान देंगे, राहुल गांधी की वर्चुअल उपस्थिति में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त में प्रदेश के 19 लाख किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किसने छत्तीसगढ़ी फिल्म रंग रंगीले के पोस्टर का विमोचन किया? किसने किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विमोचन किया। क्लियर है? चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। पिछड़े क्षेत्र वाले 14 जिलों के 25 विकास खंडों में पोषण सुरक्षा, कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग परियोजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? ये प्रश्न क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करने के लिए गोबर से बने सूटकेस लेकर निकले थे, इस पर क्या लिखा हुआ था? चलिए, कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देख लीजिए। गांधी जी के सपनों को पूरा करने की दिशा में उनकी स्मृतियों को संजोने एवं उनके विचारों पर आधारित विकास के रास्तों को प्रदर्शित करने के लिए नवा रायपुर में किसकी स्थापना की जाएगी? इसका सही जवाब है सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, बस्तर के विकास करते हुए संभाग के जिलों में नारंगी वन क्षेत्र में से कितने हजार हेक्टेयर भूमि मद में वापसी दर्ज की गई है? इसका सही जवाब है 30,439 हेक्टेयर। क्लियर है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।